हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। ये रहा हमारा एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मिड वाला सेक्शन है ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं इस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बाहर निकालूँ तो इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, कार्पेल या गाइनोइशियम। बट अगर मैं कलेक्शन निकाल लूँ पिस्टिल्स का तो उसको हम नाम देते हैं गाइनोइशियम। अब हम वीडियो में आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दिस पिस्टिल या फिर कार्पेल। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में ड्रॉ करते हैं ताकि बेटर समझ आए। इसमें जो अपर वाला पार्ट है इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है और इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये थोड़ा स्टिकी होता है। उसके साथ साथ नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन ओवरी तक पहुँचता है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं स्टाइल। और जो ओवरी होती है उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल। उसके साथ साथ ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जिससे जो कनेक्टेड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स या फिर मेगास्पोरेंजिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट हो जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो में मिलता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो जैसे हमारे पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स में मिलता है। अगर मैं ऐसे एक फ्लावर मान लूँ और इसके अंदर एक कार्पेल प्रेजेंट हो, सिर्फ एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो, तो इसको हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। और अगर मैं एक और फ्लावर कंसीडर करूं और इसके अंदर अगर एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। तो ये दो केसेस हो सकते हैं मल्टी कार्पेलरी के, या तो दोनों के दोनों कार्पेल एक दूसरे से अलग अलग होंगे जैसा इस केस में है, या दूसरा केस हमारे पास आएगा दोनों के दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज्ड होंगे। अगर तो कार्पेल दोनों अलग अलग हैं तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस, और अगर दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज़ कर गए हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस। अब आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये रहा हमारा कार्पेल का स्ट्रक्चर। इस कार्पेल के स्ट्रक्चर में से काम करते हैं एक प्लेसेंटा और ओव्यूल को बाहर निकालते हैं। ये जो प्लेसेंटा होता है ये ओव्यूल से कनेक्टेड होता है थ्रू अ स्टॉक। वो जो स्टॉक होता है उसको हमने नाम दिया है फ्यूनिकल, और ये जो स्टॉक होता है ये जा करके ओव्यूल में फ्यूज़ कर जाता है। तो जहाँ पर ये फ्यूज़ करता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं हीलियम। अब एक बार इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ऊपर से दो लाइंस आ रही हैं इनको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और हमें दिख रहा है कि ये आगे आ करके फ्यूज़ कर गई हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के साथ। वो है हमारा जंक्शन ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का, इसे हम बोलते हैं हीलियम। उसके बाद हमें बाहर एक लेयर दिखाई दे रही है जो प्रोटेक्टिव एनवेलप होती है और इसको हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। उसके अंदर एक और लेयर है वो भी हमारी प्रोटेक्टिव एनवेलप ही होती है और उसको हमने नाम दिया है इनर इंटीग्यूमेंट। ये कवर करती है एक एरिया को जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरा न्यूसेलस कवर करती है लेकिन ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है वो छोड़ देती है। उस पोर्शन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये जो न्यूसेलस के अंदर हमें एक सेल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, अगर ये ओव्यूल मैच्योर होता है तब। लेकिन अगर ये इमैच्योर होता है तो ये एम्ब्रियोसेक नहीं होता है, जस्ट एक सेल होता है जिसको हम नाम देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब न्यूसेलस को डिटेल में देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूसेलस के बारे में। सबसे पहले एक इमैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ये जो न्यूसेलस वाला एरिया है, एक्चुअल में जो न्यूसेलस होता है वो होता है मास ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है ये, और इनके अंदर जो फूड है वो एबंडेंट अमाउंट में स्टोर्ड रहता है, जिससे ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये न्यूट्रिशन गेन करता है। उसके बाद ये जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं ये पैरेन्काइमेटस होते हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ रखा है पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये जो अपर वाली साइड पे न्यूसेलस को कवर नहीं करते आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स, इस पार्ट को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं जो हमने पीछे पढ़ा। इस साइड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, और जो बेसल साइड होती है उसको हम बोलते हैं चलाजल पोल। अब एक काम करते हैं, ये जो मेगास्पोर मदर सेल को कवर कर रखा है न्यूसेलस ने, इसको एक बार निकालते हैं और देखते हैं एक्चुअल में होता कैसा है। ये जो सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आता है हमें, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है 2n, मतलब ये एक डिप्लॉइड सेल होता है। ये क्या करता है, ये मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस डिवीजन हमने पढ़ रखा है कि जो प्लॉइडी होती है वो हाफ हो जाती है और सेल 1 से 4 में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले तो 2 सेल बनेंगे जिसमें प्लॉइडी हाफ होगी। अब 2 से 4 बनेंगे बट प्लॉइडी सेम रहेगी। और ये जो 4 सेल बने हैं इनको हम बोलते हैं मेगास्पोर्स, क्योंकि ये 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम इसे पूरा बोलते हैं मेगास्पोर्स टेट्राड। और ये जो प्रोसेस होता है एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स टेट्राड का फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इन 4 में से 3 तो हमारे डीजनरेट हो जाएंगे और केवल एक होगा जो हमारा फंक्शनल होगा, और एम्ब्रियोसेक में
कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, जो मैच्योर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो के लिए आपका जो भी टॉपिक हो मेरे को कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना और नीचे बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।